अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सूफिया और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है डॉल्फिन मसाला जात ने। आज मैं आपको शोबिस के बहुत ही खूबसूरत सितारों से मिलवाने जा रही हूं और उनसे हम पूछेंगे मौजूदा और गुजरे हुए थिएटर के जो हालात थे उनके बारे में। हमारे साथ जो हमारी पहली बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं आपको तारुफ करवाते जाती हूँ। उनका नाम है मिस नगीना खान, हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ सतार कमाल साहब मौजूद है, अली प्रिंस साहब हमारे साथ ये गुजरांवाला से हैं, और इसके अलावा हमारे साथ फैसल महमूद साहिब जो कि फ़िल्म टेलीविज़न स्टेज के मरूफ डायरेक्टर और एक्टर हैं। आज मैं आपको इनसे भी मिलवा रही हूँ और ख़ुद भी बात करेंगे और देखेंगे कि इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और मौजूदा और गुजरे हुए स्टेज की दुनिया के बारे में। इनसे बात करने से पहले हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इंशाल्लाह आपकी इनसे और मेरे साथ दोबारा से मुलाकात होगी। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी मैं मैंने कितने काम भेजे, सौदा लैन भेज दे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आंदा? बिल्कुल आंदा। महल्ला छड़ ऐसा नहीं होना, खाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी, बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना, उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना, एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और हम अपने मेहमानों से जो हमारे सवालात हैं वो पूछते हैं और वो आप तक उनकी रहनुमाई पहुंचाते हैं कि क्या रीज़न है। जो मैंने आपसे बोला कि हमारे जो फैमिलीज़ हैं वो क्यों कट ऑफ हो गई हैं, इस हवाले से मैं बात करूंगी। हमारे साथ जो हमारे फैसल महमूद साहिब हैं, ये एक्टर के साथ ये डायरेक्टर भी हैं, ये हमें ज़्यादा तफसील से बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारी स्टेज की दुनिया है उसमें हमारी जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे अलहदगी इख्तियार करे, फैमिलीज़ नहीं आती, इसकी क्या रीज़न है? असल में सुहेल जी बात ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जब दौर चेंज होता है ना, उसमें लोग नए भी आते हैं, पुराने चले जाते हैं। तो जो लोग ड्रामा नया देखना चाहते हैं ना, जो पीछे लोग गए हैं उन्होंने मतलब वो देखा जो पीछे हुआ है। आगे देखने वाले ड्रामा जो वो देखना चाहते हैं जो आगे हो रहा है। कंप्यूटर दौर इसमें बड़े फास्ट लोग आगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि चेंज हो, कुछ ड्रामे ऐसे लिखे जाएं। हम भी लोग कह रहे हैं, राइटर को कह रहे हैं कुछ नए लिखें जिसमें उर्दू प्ले भी हो, मतलब पंजाबी भी हो, इस्लाही प्ले हो जैसे पहले थे। आज भी वो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है हमारे अपना स्टेज पर, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। पहले के मुताबिक अब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ अकेडमीज़ नहीं है, कहाँ से सीखें वो लोग। और जो लोग सीखना चाहते हैं, हम लोग सिखाना चाहते हैं, तो सीखने वाले लोग नहीं आ रहे। वो चाहते कि रात से पहले हम कुछ ना कुछ गाड़ी भी ले लें, हमारे पास बड़ा घर भी आ जाए, इस तरह नहीं आता। इसके लिए आपको वो कुछ करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी।
जब आप एक्टिंग सीखेंगे, लोग मुतासर होंगे आपसे, तो फिर आपके पास पैसा आएगा। वो आपका हक का पैसा होगा, जो आपकी मेहनत का पैसा होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी से पूछा, मैंने कभी कॉमेडियन कैसे पहचाना जाता है? उसने कहा जी मतलब बात करने के बाद। मैंने कहा ऐसा नहीं है, किसी को क्या होता है, डायरेक्टर का काम है किसी बताना, किसी को समझाना भी क्या है। एक्टिंग जो होती है मतलब अंदर भी होती है, मतलब बच्चा पैदाइशी आर्टिस्ट होता है, दुनिया में आगे स्टैब्लिश होता है। वो आपकी बात सुन ली, मेरी बात सुन ली, फिर बंदा उसको सीखता है। जैसे कि एक्शन कॉमेडी है, पहली बात 4 कॉमेडियन है। एक्शन कॉमेडी रंगीला साहब, सिचुएशन लहरी साहब, उसके बाद फिर आते हैं मन्ना वज़ीर साहब डायलॉग कॉमेडी, तो फिर चार्ली चपले। मैं उसको करके दिखाता हूँ। जैसे लहरी साहब आते हैं, मात ये भाईजान ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, ज़िंदगी जब गुजरती है तो गुजर ही जाती है। फिर आते मन्ना वज़ीर साहब, कहते खुदा दे वास्ते माँ जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਟੱਕਰ ਨਲਕੇ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਜੇਬੋਂ 'ਚ ਪੈਸੇ निकलने शुरू हो गए, कहते तू तो नहीं काट ले। फिर रंगीला साहब आते हैं, रंगीला साहब अपने बता देंगे, पागल जो पुत्र कह रहे हैं नहीं तो पता होना चाहिए। फिर चार्ली चपले साहब आते हैं, चलते चलते मतलब खामोश कॉमेडी। ये है हमारे 4 कॉमेडी। अब किसी को लेकिन आज ये चीज़ नज़र नहीं आती। उसकी वजह है कि वो लोग नज़र नहीं ना आ रहे जो सिखाने वाले लोग हैं। देखिए ना, अब हम सिखाने वालों को कहते हैं कि जैसे ये साइको हो गए हुए हैं, ये गलत बात करते हैं। मतलब जो सिखाने वाले, जो उस्ताद हैं, जो कुछ करने वाले हैं, वो तक नहीं जाते। मतलब उनके पास टाइम नहीं होता। जी हमने रात वो प्ले किया है तो उसके बाद हमने सुबह जाना है, सोना भी है, सोने के बाद मतलब हमारे और भी प्रोग्राम है। ये गलत है। आपको अपने जहाँ से आपको रोज़ी मिलती है, हमें इज़्ज़त मिलती है, बैरूनी मुल्क में जाते नाम होता है। देखें हम जब बाहर जाते हैं तो लोग बाहर के लिए जब स्ट्रगल करते हैं ना, मतलब किसी मेहनत के लिए भी आप जाते हैं, वेल्डिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये शोबा एक ऐसा है जहाँ आप काम को सीखते हैं, आपका नाम जब होता है लोग आपको लेके जाते, पैसे दे के जाते हैं और कैश करके जाते हैं, सर आपने आना है, हमारे साथ प्ले करना है, हमारा प्रोग्राम करना है। तो ये अच्छी बात है, छोटा बात नहीं है। आज तो ये जो गलत किस्म के जुमले और ये जो डांस है, ये तो कंपल्सरी कंटेंट हो चुका है ड्रामों का। नहीं, ऐसा नहीं है सोफिया जी। बात ये है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा इस बात से कि लोग कहते हैं कि जी अब वल्गर हो गया, ये हो गया। देखिए, हम अगर एक दिन ड्रामा ना देखने जाएं वल्गर, तो क्या वो वल्गर कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। मतलब हम जुमलों में फ़र्क पड़ गया है। अब फास्ट दौर आ गया। पहले मैंने बताया था ना कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जिसमें आदमी को समझ लग जाए कि हम कुछ क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अगर बड़ा कोई आर्टिस्ट है या बड़ा कोई डायरेक्टर है, तो वो चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द लोग घूमते रहे, मेरी सपोर्ट बन जाए। वो किसी को बताने नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि जो लोग हैं ना, किसी को सिखाना नहीं चाह रहे कि कहीं वो लोग आगे ना आ जाए। ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक वो जुमले का पता ही नहीं है, उसकी वेरिएशन का नहीं पता, अप डाउन का नहीं पता, मतलब कॉमेडी इस्लाही कॉमेडी का नहीं पता। पहले कॉमेडी चलती थी, जैसे नन्ना साहब थे, रिजवी साहब थे, उनका एक प्रोग्राम था जिसमें प्रोग्राम था उनका अलन साहब थे, ठीक है जी, अलफनून। उसमें वो कॉमेडी क्या होती थी, वो कहता है कि तुम्हें याद है पिछली दफ़ा जो हमने काम शुरू किया था उसकी वजह से हमें जूती पड़ी थी कहता है उस वक्त सर्वस की पड़ी थी, बाटा की पड़ी। मतलब ये बात है, आपने उस कॉमेडी को किस रंग दे दिया उसमें। अब कॉमेडी ऐसी नहीं कि हम उस पे हंसे, अब कॉमेडी ऐसी नहीं रही। पहले अंधेरा जाला ड्रामा चलता था, उसमें हमारे सीनियर्स भी थे और कुछ जूनियर्स भी थे। लेकिन अब भी ये जो बातें चल रही हैं ना, तो उसमें यह है सोफिया जी, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए। हम लोग ये तो कह देते हैं कि यार ये वो कर रहे हैं। कभी किसी ने ये पूछा है, किसी बड़े ने ये आके बताया कि आप लोग, हम आपके लिए एकेडमी बनाते हैं, कुछ सिखाते हैं? जैसे मैं एक निजी टेलीविजन पे ना उस्मान पीरज़ादा साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी, हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। वो कह रहे थे कि नाइट जो ये है ना, थिएटर बिकमिंग नाइट क्लब, कि नाइट क्लब की तरह सूरत इख्तियार कर रही है थिएटर ने। इसके पे आप क्या कहते हैं? मैं इस बात पर इत्तेफाक नहीं करता। उस्मान साहब ने पता नहीं क्यों ऐसे कह दिया, मैं इसमें नहीं हूँ। बात यह है कि आप लोग मतलब जो कर रहे हैं, आपको जो सहूलतें मिली थी पहले, जो आपके पास था पैसा, कहाँ से आ गया? पहले तो ये बताएं ना, क्या वो पहले आप मतलब पैदाइशी ऐसे थे? ऐसा नहीं था। मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मतलब हमने भी काम किया। उनके पहले एक फिल्म थी एक्सीडेंट, शायद उनको याद ना हो, मुझे याद है उनकी फिल्म, जिसका मेहंदी साहब का गाना था, तुम्हारा आखिरी कर लो नज़ारा फिर चले जाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त की बातें कर रहा हूँ। ये उन लोगों ने एक साथ दिया। उनके भाई हैं इमरान पीरज़ादा साहब, समीना जी ने उनका साथ दिया, उनकी मतलब वाइफ थी, वो उनके हस्बैंड थे, अब बच्ची भी उनके साथ साथ काम कर रही हैं। वो मतलब मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मैं उसके बैकग्राउंड को भी समझता हूँ क्या काम करना चाहिए। अगर वो ऐसे लोग हैं, ऐसी बातें हैं, तो इनका ख्याल करें। अपने मोहल्ले में देखें, जो काउंसलर होता है ना, मोहल्ले में अगर पानी आता है तो वो निकालने की कोशिश करता है कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो यार हमें कोशिश करनी चाहिए हम सबको मिलने की। ये हमारी बातें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आर्टिस्टों की जिम्मेदारी है जिनके पास अभी कुछ नहीं।
अभी मतलब ये सारा कुछ हो रहा है, सारी बातें इनके सामने हो रही है, उनके लिए क्या होता है? तो आर्टिस्ट है वो जो कंटेंट साइन करते हैं, तो अगर आर्टिस्ट आपने कमेटी बना लिया कि भाई हमने ऐसा कंटेंट नहीं पब्लिक को दिखाना, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता आप उस चीज़ पे साइन करके आप जो डायरेक्टर्स हैं, जो मालकान है, वो आपसे साइन करवाते हैं, आफ्टर डेट आप वो करते हैं, लेकिन कंटेंट पे साइन क्यों करते हैं आप इस तरह का कंटेंट देखने के बावजूद कि ये हमारी आवाम तक पहुँचना है? मतलब कौन सी कंटेंट की बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। उस मवाद की बात कर रही हूँ। अगर मवाद आपके सामने आता है, आप साइन करते हैं, उसके बाद ही आप परफॉर्म करते हैं, पहले आपके पास आता है कि ये मवाद स्क्रिप्ट। मैं बताता हूँ उसके बाद में, शायद आपको उस जुमले का नहीं पता है। पहले हमारे पास स्क्रिप्ट आता है, उसकी रिहर्सल होती है, फिर हमारी सेंसर बोर्ड पे रिहर्सल चेक होती है, आर्ट काउंसिल उसकी करती है चेकिंग। तो जब कुछ चेक होता है तो फिर ड्रामा ओपन होता है। उसके अलावा हम एक दिन भी एक में भी शो नहीं कर सकते, बल्कि हम ओपन ही नहीं कर सकते। तो स्क्रिप्ट आप देख के करते हैं, फिर इस तरह का स्क्रिप्ट क्यों हमें देखने को मिलता है? स्क्रिप्ट तो आपके हाथ में होता है, आप देख के साइन ना करें। शायद आपने मेरी पहली बात ही नहीं सुनी। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे ये पहले जो लोग हैं ना, ये जो बड़े बनी फिर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा आदमी, बड़ा अल्लाह का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठाए उनको सबको जो बड़े बनते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा वो होता है जो छोटों को ख्याल करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे ही घर में जब आवाज़ पड़ती है बाप के नाम से पड़ती है, ऐसे ही है कि जी मतलब कोई नाम ले लें हम, सिंपल मतलब शरीफ साहब घर में हैं या मुश्ताक साहब घर में हैं, ठीक है जी, तो बेटा वो मैंने उनसे आपके बाप से मिलना था। पहले बाप ही आता है ना, पहले वो सीनियर लोग आते हैं, पहले वो डायरेक्टर लोग आते हैं। आज वो दुनिया में नहीं है तो उनको हम कब्र में फिर उठाएंगे ना। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, वो खुद अपने आप को हिट करना चाहते हैं, इनका ख्याल नहीं कुछ करना चाहते। बताएं मुझे लाके कितनी काम कर लेंगे, कितनी कॉमेडी कर लेंगे, बताएं इनको सामने। बल्कि मैं ये दुख से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उनके तलफ़ुज़ भी ऐसे नहीं है कि वो बात कर लें। मतलब अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे रखी है, आप ऐसे नहीं हैं, आप प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं, अपने आप को आप इर्द गिर्द में अपने सपोर्टें रखी हुई हैं, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। स्टेज के अलावा अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसका भी यही हाल हो चुका है। वहाँ पे भी इस तरह का कंटेंट या इस तरह का मवाद नहीं देखने को मिलता, वो भी काफ़ी हद तक इस तरह के फैमिलीज वाली तो फिल्में भी तकरीबन। आपके बच्चे घर में भूखे होंगे, अपना सोफिया जी, आपके बच्चे घर में बैठे होंगे, तो मतलब आप अपने शोज़ पे जाएंगे तो आपका क्या ध्यान रहेगा, बच्चों की तरफ रहेगा कि अपने शो की तरफ रहेगा? सबसे पहले ये होता है कि हमें देख लें, हमारे साथ मतलब शुरू से ज़्यादती हो रही है। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, मैंने वो ड्रामे किए जिसमें गाने नहीं हैं, ठीक है जी, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर रोल किया है जिसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें रोल नहीं किया, बात नहीं हुई। मैंने एज ए सिंगर भी मतलब दुनिया में जो काम होता है वैसे ही किया है, मतलब आज भी मैं बैठा हूँ। जैसे हमारे नदीम बेग साहब थे, वो आए मतलब सिंगर बनने के लिए, तो एक्टर बन गए। उनका पहली फिल्म थी चकोरी, जिसका गाना था, मैं सुना रहा हूँ आपको, एक सुनाऊँ एक आपको, बोल सुने फिर। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा, ओ झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ, ओ कभी तो तुमको याद आएंगी। मतलब बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। मतलब ये है कि आपने हमें ये वो दाद नहीं लेनी, हम सब चाहते हैं कि यार हम, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे पाकिस्तान का जो भी छोटे से छोटा भी आर्टिस्ट है ना, वो अपना नाम बनाए, नाम का वो उस सूरत में होगा जब इनकी सपोर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये भी हमारी सपोर्ट करें ना। मतलब ये सीखना चाहेंगे सर, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। इंडिया में पड़ोसी मुल्क में उनके पास पूना अकेडमी है, हमारे पास कौन सी अकेडमी है, ठीक है जी। फिर यहाँ पाकिस्तान में फ़नकार पैदा होता है, पाकिस्तान में फ़नकार पैदा होता है। अब मैं जो आपको फ़िक्रा बताने जा रहा हूँ, ना पाकिस्तान में किसी ने उसको कॉपी किया, ना इंडिया में किया। दिलीप साहब को फिल्म थी शक्ति, तो दिलीप साहब उनके बाप होते हैं अमिताभ बच्चन के, तो नाराज़ रहते हैं बाप से, उसको बाप नहीं समझते। छोटी बात हो गई होती है, बस डाकू उसको उठा के ले जाते हैं, तो DSP होते हैं, वो छुड़ाते नहीं, कहते मैं अपने फ़र्ज़ से मजबूर हूँ। तो वो ये समझता है कि बाप मेरा मुझसे प्यार नहीं करता। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि जी मेरा कोई बाप नहीं, तो बड़े प्यार से कहते हैं अगर तुम्हारा कोई बाप नहीं है भी जी, तो तुम्हारा ये वजूद कहाँ से आ गया? कोई किसी का बाप होता तो इंसान कंप्लीट होता। मैं जानता हूँ तुमसे नफरत करती हो, लेकिन मैं बाप रहूँगा और तुम मेरे बेटे रहोगे। अब तुम जा सकते हो क्यों कैन को। आप अब
बहुत ज़बरदस्त देखा जाए तो माशाल्लाह वाकई में हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। शायद आपकी बातों से लग रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को या स्टेज के वसाइल की शायद कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है। इसके साथ मैं बात करूँगी अली प्रिंस से, जिनका नाम हमारे पहलवानों के शहर अपने ही गुजरावाला से हैं। इन्होंने भी अपना जो नेम है वो बहुत ज़्यादा पैदा किया गुजरावाला में। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो एक पूरे पाकिस्तान लेवल पर अपना नाम पैदा करेंगे। मैं आपसे पूछूँगी कि आपने इस शोबे को ज्वाइन किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कंटेंट है, आपको कभी इससे इख्तलाफ नहीं हुआ कि ये चीज़ दिखानी चाहिए, ये नहीं दिखानी चाहिए? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं, जैसे बड़े फनकार मस्ताना साहब, बब्बू साहब, अल्लाह उनको जन्नत में कर दे, सेल साहब हैं, तो उसके बाद हमारे उस्ताद हैं बाबा शाहजहाँ साहब। मैंने कुछ इतने ड्रामे उनके हैं, इतने ड्रामे कि आप उन ड्रामे वो स्क्रिप्ट करें ना, आपको मज़ा आ जाए कि हम ड्रामे की फैमिली क्यों बंद हुई हैं कि फैमिली ड्रामा देखने नहीं आती। वो इसी वजह है कि ड्रामा दिया, कहानी हो, पब्लिक आती है, मज़ा लेती है, फैमिली बिल्कुल ऐसे को मौजू हो तो पब्लिक आएगी उस पर। अब ये इशू बन गया है कि अब लेकिन लड़की आती हैं, हाँ डांस ठीक है, पब्लिक मांगती है कि डांस हो, गाने हो, ठीक, हाँ दे। और एक डायरेक्टर जो है जिसने स्क्रिप्ट लिखा है, रात दिन जाकर स्क्रिप्ट लिखा है, ऐसी है, मेहनत की है, राइट, तो वो कहे कि ये मेरा काम ना हो, इसमें एक लाइन काट दें, तो कितना दुख होगा उसको। अब ये है कि डायरेक्टर की वो बात वहाँ ख़त्म हो चुकी है। जब लड़की आती है कि ये मैंने पहला गाना नहीं करना, ये मैंने दूसरा नहीं करना, 2-3 ड्रामे के बाद वैसे करने लगी। वो प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, माजरत प्रोड्यूसर, मेरे को उनको इल्ज़ाम नहीं लगा रहा उनके ऊपर, लेकिन आपको आप कहते हैं ना, सिफारिश कहते हैं, और डायरेक्टर साहब को कहते हैं जाके, ठीक है यार इसका आप तो ना पहला गाना करा दो, कहाँ गया डायरेक्टर, ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो प्रोड्यूसर की बात मान गया, ज्यादती होती है मतलब कुछ आर्टिस्ट के साथ। डायरेक्टर तो ख़त्म हो गया। ये फैमिली है, क्योंकि वल्गर जो होता है, कोई बंदा हम घर में बैठ कर ऐसी को बात करें तो बुरी है ना। बिल्कुल ऐसे ही, माएँ बहनें वो बैठी हैं, कोई बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं। बड़ा ही बाप मारेगा या बड़ा भाई मारेगा, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो हम उसको साथ फैमिली के साथ ड्रामा देखने जाएं, तो ऐसा ड्रामा मैंने देखने देगा कोई? कभी भी नहीं। देख। हाँ, ड्रामा अच्छा होगा, उसमें कोई मैसेज होगा किसी के घर के हवाले से या अपने मुल्क के बारे में, या कोई ऐसी कहानी होगी, बंदा उस गाने का मज़ा, उस ड्रामे का मज़ा भी ले, कहानी का मज़ा भी ले। और गाना जहाँ बनता है, जैसे फिल्म देखते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है, फिल्म देखते हैं ना, जहाँ वो हीरोइन आती है, हीरोइन से प्यार होता है, वहाँ गाना होता है, ये यहाँ बनता है गाना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ठीक है यार, ये छोड़ा, यहाँ तुम गाना यहाँ करा दो, ये तो नहीं ना। जहाँ कहानी के साथ नुमान है कि जहाँ जहाँ आओ, जहाँ वहाँ गाना हो, बिल्कुल ऐसे। तो ड्रामा वैसे कहानी को पब्लिक सामने बेवकूफ़ तो नहीं बैठी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो सब कुछ देख रहे हैं कि यार क्या है, तो हम उसमें उसको वाइंड अप ना दिखाएं, उस ड्रामे की कहानी है उसका मतलब ना बताएं, तो पब्लिक बस यार ये क्या कर दिया उन्होंने। हाँ ऐसा होता है कि पता नहीं ड्रामा शुरू कहाँ से हो रहा होता है, एंड कहाँ से होता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। हाँ, क्योंकि ड्रामा देखा जाकर वो कुछ 4 बंदे आए या अपनी फैमिली को लेके आए, अच्छा ड्रामा होगा, अच्छी कहानी होगी, तो 4 बंदों को और भी ले गए। आप हमारा नया टैलेंट है, आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे ड्रामे स्टेज पे आएंगे कि जो हमारी फैमिलीज है वो उन्हें देख सकेंगी? हाँ, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जो हमारे उस्ताद हैं, जो बड़े हैं, उनको ये इस चीज़ का मौका दिया जाए कि वो अपना ड्रामा करें, जो उसने लिखा है वो तो दिखा सकते हैं ना, तो अच्छी बातें करें, अच्छा ड्रामा हो तो पब्लिक भी आएगी इंशाल्लाह, तब फैमिली भी आएंगी। हम तो कोशिश करते कि मैं से वल्गर को ना करें। अभी मैं भी आपको ब्रेक के हम जाते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। राइज एंड शाइन सूफिया के साथ रहेगा, और हम ना ब्रेक के बाद मैं अभी आपको एक ना सुहेल अहमद का एक क्लिप दिखाती हूँ और देखते हैं कि आज के और तब के प्रीवियस में क्या फ़र्क था। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का
सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। राइज एंड शाइन प्रोग्राम में मैं आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। जब हम ब्रेक पे गए थे तो जो हमारे साथ फैसल महमूद साहब हैं, माशाल्लाह उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इतने मैं कहती हूँ कि जितने अच्छे वो डायरेक्टर हैं, जितने अच्छे वो एक्टर हैं, इसके साथ तो मैं कहूँगी वो बहुत आला किस्म के वो सिंगर भी हैं। और मैं आपको इसके साथ में आपको अपने जो तीसरे हमारे मेहमान हैं सत्तार कमाल, उनसे मिलवाती हूँ। वो भी जो शोबिज़ की स्टेज की दुनिया, उनके सीनियर आर्टिस्ट में उनका शुमार होता है। आपने फैसलाबाद से आप आए हैं, आपने पूरे पाकिस्तान में काम किया, आपको गुजरांवाला में आके कैसा लगा? गुजरांवाला जी काम सारे शहरों 'ਚ ਕੀਤਾ, लेकिन गुजरांवाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ अच्छे लोग ने, बड़ा प्यार करने वाले लोग ने, गुजरात के भलवान लोग ने, तो बड़ा वेखते ड्रामे में बड़ा इंजॉय करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि आपको कंटेंट में फैसलाबाद, लाहौर, यहाँ आपने बहुत से शहरों में काम किया है, तो स्क्रिप्ट के लिहाज से आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है? तब्दीली इंशाल्लाह ताला आगे स्क्रिप्ट अच्छे आएंगे तो तब्दीली आ जाएगी, स्क्रिप्ट अच्छे आएंगे तो फैमिली भी आएगी। और मैं आप क्या चाहती हूँ कि आप अपने जो सीनियर आर्टिस्ट जो उनको आप फॉलो करें। जैसे मैं आपको सुहेल अहमद साहब का एक क्लिप दिखाती हूँ, इतनी अच्छी कॉमेडी लगी, मुझे तो बहुत पसंद है, यकीनन आप भी देखेंगे आपको पसंद आएगी। और आप बताइएगा कि क्या फ़र्क है अब के और तब की कॉमेडी? मैंने तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया इनको देख के। तो इस तरह का कंटेंट हमें अब क्यों नहीं मिल रहा? असल में हमारे पास जो इन्वेस्टर आते हैं ना, उनके पास चाय के पैसे होते हैं, ड्रामे के पैसे नहीं होते। मतलब चाय बनाने के बाद वो ड्रामा वहीं ख़त्म करते, वहीं शुरू कर लेते हैं। तो हमें इन्वेस्टर अच्छा चाहिए। ये जब इनके नाम बन जाते हैं तो इनके पास इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। खुदारा हमारे लिए दुआ करें कि हमें अच्छे इन्वेस्टर मिल जाए, हम अपने काम को जारी रखें। सर आपने खुद क्या ऐसा किया है? आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आपने भी कोई ऐसा काम किया जिसे हम देखें तो हमें लगे कि वाह ज़बरदस्त है, जो पुरानी, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि पुरानी याद हमारे ताज़ा हो जाए? मेरी एक फ़िल्म आई है हाल ही में, खुशी लिखिएगा आप, मतलब नेट से आपको मिल जाएगी। पाकिस्तानी मूवी खुशी लिखेंगे आप 2019, आपको सामने फिल्म आ जाएगी। उस फिल्म को देखने के बाद उसका एक क्लिप देखिए। बिल्कुल, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहती हूँ कि वो अभी यहाँ पे हमें ना उसका क्लिप दिखाएं। इसके साथ ही मैं आपसे बोलती हूँ, आप फैसलाबाद से आए तो आप यहाँ पे आए, आप हमें बताएं कि कंटेंट में आपको क्या तब्दीली नजर आए? स्क्रिप्ट है पूरे पाकिस्तान में एक ही जैसा चल रहा है या गुजरांवाला या डिफरेंट थिएटर में फ़र्क होता है इस चीज़ का? नहीं, हुण जिहड़े स्क्रिप्ट ਚੱਲਣ ਡਿਆ ना जी, तकरीबन ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ फैसलाबाद ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ। स्क्रिप्ट नहीं ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। स्क्रिप्ट आएगा, फैमिली आएगी, अच्छे स्क्रिप्ट होणगे, मज़ा आएगा ड्रामे का, फैमिलियाँ भी आउणगियां, लोग भी ज़्यादा आउणगे। पहले सुहेल अहमद साहब के ड्रामे का ये सीगा कि सुहेल अहमद साहब जिहड़े ड्रामा करते सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਅਪ ਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਂਡਅਪ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ। मैंने भी एक क्लिप देखा और मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई इस चीज़ से। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। मैं यही कहाँ उन्होंने वास्ते बड़े ने बस। बहुत ज़बरदस्त बात है। आप इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं? हाँ, इंशाल्लाह कर लेंगे, क्यों नहीं कर। नगीना खान हमारे साथ है। नगीना खान, आपने क्या होता तो ये है कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस फील्ड में आई, तो इस फील्ड में आने के बाद आपने एकदम गायब हो गई, तो क्या रीज़न थे कि आप पता ही नहीं चला कि आप कहाँ चले गई हैं, बताए बगैर गायब हो गई इस फील्ड से? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये थी कि वालेकुम सलाम। आउट हो गई, इसमें कुछ घरेलू भी कोई वजह हो सकती है। और बात यही करना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, हम उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि वो अगर हम उनकी इज़्ज़त करेंगे वो भी हमारी इज़्ज़त करेंगे।
कोशिश यही कर रही हूँ कि जो जितने भी हमारे जूनियर हैं ना, ये बड़ों की इज़्ज़त करें, और जो हमारे बड़े हैं ना, वो छोटों की इज़्ज़त करेंगे, उनको साथ लेके चलें, और जितना भी ये काम है ये देख के काम करेंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो पब्लिक है ना, वो ज़रूर इंशाल्लाह वो देखने के लिए आएगी। अगर जितना भी हमारा अच्छा काम होगा उतना ही वो पब्लिक का मिला। मतलब आप कहती हैं कि इंशाल्लाह इस तरह का मवाद आने लग जाएगा कि जो फैमिलीज़ हैं वो दोबारा से रजू करेंगी थिएटर का? जी, क्योंकि मैंने 15 साल हो गए मुझे भी इस फील्ड में, और मैं जितने अपने बड़े देखती हूँ, मानुल्लाह साहब को मैंने देखा है, सुहेल साहब को, माशाल्लाह हमारे जितने भी बड़े सीनियर हैं उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, और मैं जब उनको देखती थी मुझे फ़ख्र महसूस होता था, और मैं जब उनके साथ काम करती थी मुझे और भी अच्छा लगता था। मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी भी बहुत कम हूँ, जब मैं इन बड़ों के साथ काम करती हूँ, इनके साथ जितना भी रोल वगैरह कोशिश करती हूँ कि हम ये काम करें। ये नहीं है कि पहला गाना कर लिया, दूसरा कर लिया, नहीं, सीनियर जूनियर की पहचान होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और दिखना चाहिए कि हम एक बंदा है, ये हमारा सीनियर है, कुछ हमें समझा रहा है, कोशिश करो कि वो उनकी बात समझो। अगर वो नहीं समझ सकता, वो बात नहीं हो सकती, फिर हमारे जो ये तमाशबीनी हो गई, ये क्या गंदी जुगतें होगी, तो हमारी जो क्योंकि जो बिल्कुल ऐसे जो हमारे सीनियर्स हैं ना, उन्होंने हमारे जूनियर को साथ लेके चलना होता है, वो कोई भी फील्ड हो। जी बिल्कुल ऐसी है। हम यही चाह रहे हैं कि आएँ, जैसे कि हम गुजरांवाले में पिछला मैंने ये प्ले अब ख़त्म होने वाला है, जुमेरात को ख़त्म हो जाएगा, अगला जुमे को शुरू हो जाएगा, और जितने भी हमारे गुजरांवाले के माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये पहलवानों का शहर है, मज़ा आ रहा है। और अब मैं लाहौर में चली गई हूँ, पहले मैं इधर गुजरांवाले में थी, मुझे 4 साल हो गए, मैं लाहौर से शिफ्ट हो गई हूँ, और मुझे बहुत मज़ा जितना इधर गुजरांवाले में है ना। आपका होम टाउन है, आप तो इधर से हैं, तो तारीफ तो करेंगे अपने शहर की। नहीं, लाहौर में भी ऐसे ही है, क्योंकि कज़ाफ़ी हो गया, तमासीर हो गया, वसीम की साहब हो गए, गुलफाम साहब हो गए, जितने भी हमारे बड़े हैं, मैं उनकी भी सबसे बहुत ज़्यादा दिल से इज़्ज़त करती हूँ, और सबसे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करती हूँ जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो बाप की जगह पे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कोशिश यही करूँगी कि उसको देख के, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका देख के वो काम सीखेंगे ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। अब हम फैसल महमूद साहब की जो मूवी है उनका हम क्लिप देखेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मुनव्वर ज़रीफ़ साहिब और इसके अलावा वहीद मुराद साहिब की फ़िल्मों में मिलता था। आइए हम देखते हैं। बिल्कुल मैंने देखा जी, एक तो बिल्कुल इमोशनल टचिंग सीन है। मैं स्पीचलेस हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ कि इस तरह का कंटेंट बहुत अरसे बाद देखने को मिला है। तो माशाल्लाह आप तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह का काम हो तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री और जो हमारे स्टेज जितनी भी ये दोबारा से बहाल हो सकती हैं। तो सर आपको ये कैसे आइडिया आया कि इस तरह का काम आपने किया इस तरह के दौर में, जबकि ये चल नहीं रहा, ये बहुत पीछे ख़त्म हो चुका, आपको कैसे आइडिया आया? देखिए, कोई बात होती है तो चलती है, दौर ख़त्म नहीं होता, स्टे हो जाता है। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मतलब स्टे हो जाता है। पहले जो हमने देखा है उसको देख के आज भी लोग कर रहे हैं, जो इनको देखेंगे वो आगे लोग करेंगे। इसलिए मतलब हमारी ये घर की कहानी है, हमारी बेटी है, हमारी बच्चे हैं, हमारा बेटे जो है, हमारा ये सरमाया है। इसको हम बचाने के लिए हम कुछ करना करना चाहिए, करना चाहिए कुछ ना कुछ, और अगर कुछ करेंगे तो वो बच जाएगा। देखें, हमें जैसे अपने घर से मोहब्बत करेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा, हमें मुल्क से खुदारा मोहब्बत करनी चाहिए, फिर घर बच जाएगा। इसलिए मुल्क को बचाने के लिए मुल्क की जितनी अशिया हैं उसको बचाना पड़ता है। जैसे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, सारी बातें हम लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, काम को नहीं करते। अभी वो उसने अच्छा किया तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो लोग तो आए ना, ज़रा हमारे सामने वो लोग आए, ऐसा नहीं है मतलब किसी ने किसी को कॉपी किया है, किसी ने किसी को कॉपी किया है, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को कॉपी इंसान करता है। अब मैं कहूँगा जी मेरे शागिर्द हैं, वो काफ़ी लोग हैं, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि जी मुझे कॉपी करें। मैं कहता अपना आप काम करें, जहाँ आप अपनी पहचान बने। मेरे नाम से रहेंगे तो जैसे कुछ लोग को कॉपी करते जी मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, मैं शान बन जाऊँ, मैं मसलन नदीम बेग साहब को कॉपी करता हूँ, तो फिर मैं कहाँ हूँ? मैं अपने शागिर्द को कहता हूँ अपना काम खुद करो, तो जिसकी पहचान, जिसने आपने अभी क्लिप देखा है फिल्म खुशी के लिए,
तो आपने कहा ये अच्छा किया, लेकिन सब लोग अच्छा करें, अकेला मेरे अच्छा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे खुशी होगी सब लोग हमारी ऐसी फिल्में आए। मैं ये दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को, उन डायरेक्टरों को, उन भाइयों को, हमारे दोस्तों को, वो काम करते हैं, उनको करते रहेंगे इंशाल्लाह, अच्छा करते हैं। लेकिन कम से कम इस डगर पे चले। हमारे बच्ची हैं जो हमारे घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, उनके तो रिश्ते भी नहीं आते। रिश्ते क्यों नहीं आते? उनके पास पैसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, पैसा हमारी रुकावट है। हम लोग पैसा तब आएगा जब हम मेहनत करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सत्तार कमाल से बात करूंगी कि आप अपने आप को फ्यूचर में किससे तशबीह देते हैं कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा? एक टारगेट गोल सेट क्या किया हुआ है आपने? आप इतने मेहनती हैं माशाल्लाह, तो क्या आपने गोल सेट किया कि आप कहाँ तक जा रहे हैं इस फील्ड में? आपको कहाँ देखते हैं अपने आप देखो को? जी, मेहनत जिन्नी करनी है बंदे ने उन्ना ही। ये साड़ी जिहड़ी फील्ड है ना जी, ये सारी जिंदगी बंदा सिੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ये नहीं आंदा काम। लेकिन रिस्पैक्ट इज्जत जिहड़ी है ना जी, वो करनी चाहिए अपने तो वड्डे दी। अल्लाह ताला कहते हैं कि एक मिसाल है कि झुके हो दरख्त में फल लाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दूजे की इज्जत करनी चाहिए है। अच्छे स्क्रिप्ट आएंगे, अच्छे ड्रामे होंगे, इंशाल्लाह मेहनत करते पे जी। मैं फिल्मां 13-14 फिल्मां कर चुके हैं इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक फिल्म 2 बदनाम मैं कर रहा जी, वो मेन विलन का रोल कर रहा विच मैं। ठीक है जी, कि अल्लाह का शुक्र है कि बस काम कर रहे हैं। कोशिश है कि अच्छे तो अच्छा होर अच्छा काम करिए ताकि लोग पसंद करन, लोगों को मज़ा आए काम का। इंशाल्लाह फैमिली फिल्म है साड़ी जी, मैं कर रहा जी, इंशाल्लाह वो बनेगी। अच्छी फिल्म बनती पई है फैमिली, तो बस कोशिश है कि काम अच्छा होए। लेकिन जे बंदा ये सारी जिंदगी सीखता रहे, नहीं आता बंदा जिहड़ा कहंदा मैं सीख गया ना जी, वो गलत गल नहीं, है। सीखने के लिए सारी उम्र होती है। कोई ऐसी एज की कोई ऐसी स्टेज नहीं होती कि जब बंदा कहे कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने सब कुछ सीख लिया। ऐसा कभी भी नहीं होता। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਂਡੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं होता। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ऐसी है। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ करना चाहिए है। अल्लाह ताला रहमत कर छड़दा जी। नाजरीन, हम जाएंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और ये सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। राइज एंड शाइन गुजरावाला में सूफिया के साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। मैं चौधरी हाँ, खिला दो मैं मैनू कितने काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आंदा? बिल्कुल आंदा। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला कर। बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। शाइन गुजरावाला में खुश आमदीद। दोबारा से ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और वापस आने के बाद मैं अली प्रिंस से दोबारा से बात करती हूँ कि आप बताएं कि आप आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? गुजरावाला में आपने अपना नाम कमाया है, अभी आप गुजरावाला के अलावा भी दूसरे शहरों में जाके काम करें कि अभी गुजरावाला में ही है? जी हाँ, मैंने काफ़ी शहरों में काम किया है। बड़े अच्छे में रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, हर जगह काम किया है। बहुत मज़ा आया है क्योंकि सारे घर अपने हैं, सारे सेट अपने हैं, थिएटर अपने हैं। काम करने का मज़ा आता है। बाहर निकले बंदा तो मज़ा आता है और काम करने का मज़ा आता है। अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, उसकी बात
उसका स्क्रिप्ट पढ़ के देखना, पता लगता है कि यार कुछ चीज़ लिख दो, अच्छी टीम मिल जाए, टीम मिल जाए तो उसके साथ मिलजुल के काम करना बहुत अच्छा लगता ऐसे ही है। है। फनकार ने कुछ किया हो तो उसकी भी उसको खुशी होती है। वो एक दफ़ा का जिक्र, मैंने एक ड्रामा किया हुआ था ज़र्ब-ए-आज़म, तो मुझे पता भी नहीं, मैं भूल गया था, लेकिन इधर वार्ड शो हुआ था गुजरांवाला में, ट्रस्ट प्लाजा में, तो मुझे पता नहीं, तो मैं वहाँ गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज मुझे अवार्ड मिलना है। एक एंट्री थी मेरी, या थोड़ा सा काम था या ज़्यादा था, मैं आधे हाल के सेंटर में मैं ना बैठा हुआ था, तो मैं इतना खुश हुआ कि वो अवार्ड मुझे मिला। जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया तो मुझे ज़िंदगी में ये कभी नहीं कि यार मैं ये मेरे साथ होगा, तो सेल साहब के हाथों मुझे अवार्ड मिला। सुहेल अहमद के साथ जी। तो अक्सर वो मेरे ग्रैंडपा यानी कि मेरा ताया, वो लाला के नाम से जानते थे पोंडा वाला चौक से, तो सेल साहब वहाँ पढ़ते थे, बड़े बताते हैं हमें, उसको हम छोटे थे, लेकिन आप वो तो मुझसे माशाल्लाह सेल साहब तो मौसा हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं हमसे, लेकिन वो ताया बताते होते कि वहाँ वो पढ़ते थे, वो मुझे बहुत सताते होते थे, वो टिक्कियाँ वगैरह समोसे वगैरह उन्होंने खाने, तो बड़ी बातें करती। एक दो दफ़ा जिक्र भी किया है उन्होंने मेरे ग्रैंडपा का टीवी पे, अगर मैं बड़े, ये भी मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे ताया जी का। तो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आपका अवार्ड भी इसमें मिल चुका है, तो आप लोग नहीं राय दे सकते जो आपके होते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर या उनके आपके ऑनर्स होते हैं, आप उनको राय नहीं दे सकते कि इस तरह का कंटेंट नहीं, हम डिफरेंट कुछ करके दिखाते हैं, आप हमें मौका दे करने का? कभी ऐसा नहीं हुआ? ये इसका यही बात है कि जो जिसने अपने उस्ताद की, अपने सीनियर की इज़्ज़त की है ना, और जिसने माँ बाप की इज़्ज़त की है, मेरा ख्याल है कि वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना आइडिया तो दे सकते हैं ना कि ये कंटेंट ऐसा नहीं है, जैसे वो हम ऐसा नहीं, अगर हम इस तरह करके दिखाएं तो पब्लिक ज़्यादा आ सकती है, हम ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फैमिलीज दोबारा लौट सकती है स्टेज की तरफ, इस तरह की कोई बात है? वो यही मसला ना कि एक बंदा है कि मुझे बुला रहे हैं कि यार रिहर्सल पे आना, आपने रिहर्सल का टाइम दिया उसने 5 बजे का, तो अली प्रिंस जो है वो आपने मन मर्जी कर रहा है, अली प्रिंस आ रहा है 7 बजे, तो डायरेक्टर की क्या इज़्ज़त है? हमारे उस्ताद जब हमें बुलाते थे, हम सब काम सीखने गए थे, जूनियर थे बिल्कुल, हमें पता भी नहीं था कि ड्रामा करेगा कि नहीं किया, तो काफ़ी एक्टर थे, जुल्फी साहब हैं, जराना साहब हैं, काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं जो काम करते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे पहले आ जाते उस टाइम पे। अब जितना मर्जी कह लें किसी को कि यार इस टाइम पे आना है, कभी भी नहीं आएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हाँ, जब ये टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे, डायरेक्टर तो कहता है यार आप जो कहते हैं मैं आपको अच्छा स्क्रिप्ट देता हूँ, ड्रामा देता आप करें, तो हमने जब टाइम नहीं दिया तो ड्रामा तो फिर ऐसे जुड़ना ना, टा कर लें, कुछ नज़र ही आना, तो जब टाइमिंग मिलेगी ना तो बहुत अच्छा होगा। पहले हैसल होंदी सी 7-7 दिन 8 मसला हैसल होनी ड्रामे की, हुण हैसलां नहीं आ गईयां, हैसल नहीं दे रहे, रिहर्सल एक दिन ही रिहर्सल देंदे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ड्रामा एडा कोई पक्का नहीं ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा स्क्रिप्ट भी लेके आए, रिहर्सल भी अच्छी करें और आवाम तक जो आपका मवाद पहुंचता है वो अच्छे तरीके से पहुंच सके। आप अपने राय की आपको इजाज़त तो नहीं होती, लेकिन आपने कभी कहा कि सर ये ठीक नहीं है स्क्रिप्ट, अगर आप इसमें ऐसा कर लेते तो ठीक था? नहीं, असी डायरेक्टर ने अपनी मर्जी करनी। कभी इनकार किया किसी कंटेंट से कि मैं ये नहीं कर सकता, इनकार कभी कि मैं तो ये नहीं करूँगा? नहीं, इस तरह हो जाता किते किते बंदा कर लेंदा वा, जो देखते हैं कि यार एक चीज़ होंगी है कि डायरेक्टर ने रोल डिसाइड करने होंगे ने कि इन्हें की करना इन्हें की करना, लेकिन वो डायरेक्टर माई बाप होंदा वड्डा होंदा है साडा, असीं उहदे अगे बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें जो कहना होंदा वो करना पैंदा सानूं। तो नगीना खान आप बताएं कि फ़ीमेल को कौन से इश्यूज़ होते हैं, आप इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो फीमेल को कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है? फेवरेटिज्म होता है, जैसे आप कह रही हैं कि वो कुछ एक्टर्स ऐसी होती हैं वो कहती हैं मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना, उनकी मान ली जाती है, तो जो नए होते हैं वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार उनकी मानी जा रही है, हमारी ये बात नहीं मानी गई, इस तरह के। नहीं, बात ये है कि ये लड़कियों को भी सोचना चाहिए, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो काम है ये इसकी किधर जो एंट्री है, इसकी यहाँ पे एंट्री है तो वहाँ पे एंट्री होनी चाहिए,
और जिधर गाना आना चाहिए उधर गाना। जो जूनियर हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जूनियर सीनियर जूनियर का किसी को नहीं पता कि ये हमारा सीनियर है, उसकी ये इज्जत तमीज़ है, खत्म होती जा वो रही है। तमीज़ वो चीज़ें नहीं रही। और जो आजकल की बच्ची हैं वो बाद में आ रही हैं, और जो सीनियर हैं वो पहले आ रहे हैं कि ये सीनियर है, इसका क्या इज़्ज़त है क्या नहीं है। तो कम से कम ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कि कम से कम लड़की अगर का पहला गाना आ गया ना, उसको बोले जिधर का उसका रोल है उसको बच्ची को सीखना चाहिए कि ये हमने काम करना है। जिधर जिधर किसी का गाना आए उधर उधर उसको काम पे उसका काम है कि लग जाना। और हमारे में ये नहीं है, अभी भी मैं काम कर रही हूँ इधर, तो मैं यही चाह रही हूँ कि अल्लाह करे उनका और भी नाम हो, ठीक है, हमारे गुजरांवाले में काम हो, हम जैसे जैसे काम करते जाएं, ड्रामा हो, ऐसा ड्रामा हो कि जो पब्लिक आए और हमें देखें, क्योंकि हमें देखेंगे तो हम आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे अगर ही। हम नहीं दिखेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। हम हैं बड़ों के साथ, हमारे जैसे बड़े आपने उनको कहेंगे कॉपी करना होता है, जैसे वो आपको लेके चलेंगे आप हम वैसे ही चलते हम रहेंगे। वैसे ही करेंगे। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बड़ों को भी साथ लेके चलूँ, और जो माँ की इज़्ज़त नहीं करता वो किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता। मुझे इतना पता। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। फैसल साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे साथ, इन्होंने ड्रामे किए उन्होंने, हम इनकी इज़्ज़त करें। हमारे सीनियर हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा भी बहुत डायरेक्टर हैं, नईम साहब हैं, नवीद साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट पॉलिश की कमी है। हाँ, बस ये कि यहाँ अकेडमी होनी चाहिए। हमने चलो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या कहेंगे कि फैसल साहब के वाकई जो इन्होंने बोला है कि टैलेंट की कमी नहीं है, और वो सब कह रहे हैं कि आप उनके उस्ताद भी हैं, देखिए तो जी, किस तरह आप इनको गाइड करेंगे कि उस टैलेंट को पॉलिश किया जाए, ये क्योंकि ये तो आपका काम है टैलेंट पॉलिश देखिए, करना। मतलब है आपके पास बुश हो पॉलिश वाला, तो पॉलिश ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं आपको यूँ कहने जा रहा हूँ, उसमें एज ए जोक भी है लेकिन इसमें थोड़ा सा बात भी है। इसमें वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि फ़िल्म बनाना चाहते हैं हम, जुरासिक पार्क बन जाती है हमारे से फिल्म काके का खड़ाक। फिल्म करना चाहते हैं स्पीड, हमारी फिल्म में जाती है साला साहब। अब हम क्या करेंगे। दूसरी बात ये, हमारे पास इन्वेस्टर वैसे ही आते हैं, बड़ी फिल्म के इन्वेस्टर नहीं होते, बड़े ड्रामे के इन्वेस्टर नहीं होते। फिर आगे हमारे लिए ये है कि हम दूसरों को सिखाने की बात करें। कोई बंदा कुछ कर रहा है हम उसको देते हैं जी 5 बजे आपने रिहर्सल पे आना है, तो रिहर्सल पे आते हैं वो 7 बजे, तो जबकि हमारा ड्रामा 9 बजे शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने तैयारी भी करनी, सारा कुछ करना है। ये सारी बातें जो होती तैयारी पे होती हैं। ड्रामा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने फल खा ली तो ख़त्म हो गया ड्रामा। जैसे ड्रामा उन्होंने का बोला कि रिहर्सल है वो बहुत कंपलसरी है, वो पहले करनी चाहिए ताकि अच्छा हम अच्छे तरीके से परफॉर्म बाद में कर उसको सकें। कर सकें। देखिए ये सारी बातें आती हैं आपके मतलब शौक़ से। शौक़ तो बाहर रेडियो वाले को बहुत ज़्यादा होगा, आगे उनके पास काम की वसालत नहीं है, वो काम कर नहीं सकते, उनकी जिम्मेदारी भी कुछ है ना। हम लोग चूँकि काम कर रहे हैं मसलसल, मतलब 30 साल से काम कर रहे हैं, 32 साल से हमने काम पैदाइशी होता है। मैं 7 साल का था जब मतलब पढ़ने के बाद मैंने शूटिंग रखनी, बच्चों के लिए, बच्चे में शौक़ होना, पार्क के सामने हमने शूटिंग भी करनी, मतलब एक्शन भी करना। मेरे लिए जूतों के मुकाबले होते थे जब मैं 15 साल को हुआ, तो गाड़ियाँ भर के आती थी, मैं जूते कर रहा था क्या कर रहे हो, मतलब सारी बातें सिखानी भी है, करनी भी है, अंदर भी काम हो ना, खाली एक्टिंग का लेवल लगा के अपना एक्टर नहीं बन सकता। ऐसे जब ही तक आप जाना चाहते हैं नारवल में साहिवाल चले जाओ, बात तो ख़त्म होगी ना। मतलब बात ये है कि हमें अपने काम करना है, ये नहीं कि हम एक बंदे को कहते रहे उसने बड़ा अच्छा किया, उसने आप क्यों नहीं कर रहे, वाई आप भी कुछ अच्छा करें ना। मतलब एक बंदा कल दुनिया से चला जाता है तो हमारी इंडस्ट्री बंद होगी, ऐसा नहीं है। हमें काम अच्छा करना है। हमें एक बंदे को उसको ये नहीं कहना आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि वो बड़ा आदमी है उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं नहीं। आप अपना काम करें, ना घबराएं ना डरें, अपने काम से शौक़ से ज़ौक़ से काम करें। हम अल्लाह के मानने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, पहले इंसान अच्छा होना चाहिए फिर एक्टर अच्छा। सर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारी फैमिलीज़ है, जो हमारा आज का टॉपिक है, फैमिलीज़ लौटेंगी दोबारा इस तरफ शोबिज़ देखिए मैं के एक जो बात स्टेज है। अभी आपने एक बात की थी, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अभी अपने पहले एक बात हुई थी कि लाहौर में कुछ ऐसे स्टेज हैं जहाँ पे लोग होते हैं। देखिए लाहौर के आर्टिस्ट गुजरांवाले भी आते हैं, हम लोग वहाँ भी जाते हैं। मैं चूँकि खुद भी लाहौर से हूँ, मुझे खुशी है कि मैं पूरे पाकिस्तान से हूँ। उसमें मेरा गुजरांवाला भी आता है, लाहौर भी आता है, फैसलाबाद भी आता है, मुल्तान भी, सारे शहर आते हैं। फ़नकार होता है सबके लिए, ऐसे ही है। एक जगह के लिए नहीं होता कि जी हम अपने गुजरांवाले की बात करें तो गुजरांवाले में भी हम लोग आते हैं।
पब्लिक वो होती है जो हर बंदे को पसंद करती है, मतलब वो मुझे भी करती है, इनको भी पसंद करती है, उनको भी करती है, मतलब जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट आते हैं वो अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता। एक्टर कैरेक्टर से पहचाना जाता है। कैरेक्टर हिट होते हैं, बंदा एक्टर कभी हिट नहीं हुआ। कैरेक्टर हिट होते हैं। कैरेक्टर हिट होते हैं। देखें जी, मैं बताता हूँ, जैसे कि पहले थे अंधेरा जाला में, जिसमें थे वो अपना इरफान खोसट साहब, वो कहते कि बैठो बैठो भाई को चाय वाले ढूंढने वाली चाय पड़ा के वो है। तो फिर आते जमील फ़करी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह दे। और ना तो तुम्हारा बाप उठानेदार था, कुल्लू के पट्टे इंसान बनो है। फिर कवि साहब आते थे, कवि साहब आगे कहते अगर DSP थे, अगर हमें ये काम नहीं कर सकते जाफर हुसैन तो क्या फ़ायदा मुझे वर्दी पहनने। बोलो बोलो क्या फ़ायदा, हमें वर्दी पहनने के लिए अपना काम करना चाहिए, बस टेस्ट आउट में काम करो। तो हमें अपना काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मुल्क से पीछे नहीं है, हम आर्टिस्ट मुकम्मल हैं, हमें जिससे मर्जी लड़वा, कॉमेडी, इसलाई, ड्रामाई, जिसमें जैसे भी जैसा भी रोल है। एक पागल होता है, पागल का एक सीन है जो फौरी कैरियर हो जाता है, मतलब पागल में करके दिखा रहा हूँ आपको। पागल क्या है, वो कहता है कि ये पागल हो गया, मैं पागल नहीं हूँ, पागल तुम सब हो, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम सब हो, सब पागल, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम सब हो, सब पागल हो, मैं पागल नहीं, पागल तुम सब हो, पागल। उठो चलिए तो पागल हो गए थे। ये ऐसी बातें करने से आप अपने दिल को तो बहला सकते हैं, लोगों को नहीं। थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके पास आने का, आपका मतलब ऐसी बातें हैं। फिर इसके बाद ये है कि किसी भी काम के लिए एक्टर का होता है, जैसे अभी आपको कहा, मैं थोड़ी सी आपको क्लिप्स इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि आप किसी जगह भी लगा लें। मतलब ये ऐसे होता है, हिजड़ा जो होता है ना, हिजड़ा हमारे ये जो महल्ले में आते हैं शादी के लिए, मतलब शादी होगी, मतलब कहीं भी ऐसी बात हो, अपने स्टाइल से कहते हैं। पर हमारे भी जलील कि मैंने बड़ा बेवकूफ़ आदमी टेशन तो मेरे पिछले लगा बंद, मैं हो जी हाँ तो जे हो जी हाँ तो फिर 100 बिस्मिल्लाह। मतलब आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं उसको। अब शी बॉय जो चल रहे हैं उनका स्टाइल क्या है, नई नई बातें तब आएंगी जब आप ड्रामे में देखेंगे ये नई बातें, मतलब जो कर रहा हूँ। फिर आगे वो नई बात ये है, कहता है कि वो बात सुनो इमरान, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें जॉब पे लगवा दूंगा, आखिर मेरी भी 3 बहनें, मैंने उनकी शादी करनी, कहाँ से पैसे लेके आऊँगा, प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें ना, जॉब की बात करें, नहीं तो मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। खाली बातें नहीं करनी, काम भी करना है। तो प्लीज़, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपका ये हॉस्ट बन के मेरे सामने बैठना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ। रेड चैनल पे। रेड न्यूज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? एंड पे आप सब यहाँ पे आए हैं, तो रेड न्यूज़ में आके आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं अपने दिल की बातें मैंने की हैं, जो सच बातें वो मैंने की, मैंने एक भी बात झूठ अपनी तरफ से नहीं की। मैं अपने मुल्क के लिए करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा है कि खुदारा मुल्क से मोहब्बत करें, घर से ना करें। मुल्क से मोहब्बत कर जाएंगे ना तो घर बच जाएगा, अगर घर से करेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे। अली प्रिंस आप क्या कहेंगे? जी, रेड न्यूज़ में आके मुझे बहुत दिली खुशी हुई है और मुझे ऐसे ही लगा, मैं यहाँ कंफ्यूज नहीं हुआ। मुझे लगा जी अब मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया है आपके साथ काम करने का। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, अल्लाह ताला आप रहमत रखें इंशाल्लाह। जी, फैसलाबाद से आए हुए मेहमान हमें क्या कहेंगे? जी बहुत मज़ा आया जी, रेड न्यूज़ दफ्तर आए हैं असीं, बहुत मज़ा आया, सानू काम का भी मज़ा आया, साना प्यार भी बहुत किया। ये मेहरबानी है रेड न्यूज़ की। नगीना खान आप क्या कहेंगी? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं आपको कैसी लगी हूँ? आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, Thank you, बहुत thank अच्छी you. हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि आप हर ऐसी हंसती रहें और Thank फूलों you की तरह so much. मुस्कुराती रहें, मुस्कुरा के। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंजॉय करने के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये खुद एकेडमी है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। ये उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और आने वाले जो हमारे आने वाले प्रोग्राम है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इन आर्टिस्ट से भी मैं आपको दोबारा मिलूँ और नए चेहरे भी आएंगे। और जैसा कि फैमिलीज़ के बारे में मैंने बात की, जो फिल्मी दुनिया हो या स्टेज की दुनिया हो, इंशाल्लाह दोबारा से जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो उधर का रजू करेंगी। ये कहना था हमारे आज के सितारों का। अपनी मेज़बान सूफिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।